चमत्कार को है नमस्कार। मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। जॉली एलएलबी जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जिसमें कलाकार थे अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, बोमन ईरानी, अमृता राव, निर्देशक सुभाष कपूर। अब इसका टैगलाइन तो मैं दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, कानून अंधा होता है, जज नहीं। 2013 में रिलीज़ हुई ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये फिल्म अपने साथ बहुत सारे इमोशन समेटे हुए है। ये फिल्म आपको झकझोर के रख देगी, एक सिहरन से दौड़ जाती है जब मन आज भी इसके बारे में सोचता है। मेरे पिछले वीडियो में भौतिकता और नैतिकता पर और मैंने बहुत कुछ बोला, तो ये फिल्म इसी भौतिकता और नैतिकता का बीच फंसे हमारे नायक जॉली की कहानी, जो यूपी के शहर मेरठ से वकालत करके एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता है। फिल्म के शुरू में उसे समझ आ जाता है कि मेरठ में रहकर उसके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो दिल्ली में रहकर खुद के जीजा जी को दिल्ली में वकालत करते हैं के पास आ जाता है। दिल्ली आकर वो जल्दी से बड़ा वकील बनने के तरीके खोजने लगता है। उसको पता लगता है कि PIL यानी जनहित याचिका फाइल करने से वकील फेमस हो जाते हैं, तो फेमस होने के लिए एक हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस में PIL की अर्जी दे देता है। केस है कि एक अमीर घर का लड़का शहर में रहता है और शराब और ड्रग्स के नशे में फुटपाथ पर सोए 6 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देता है, पर पैसे और पावर के दम पर कोर्ट से बरी हो जाता है। ये इतना आसान भी नहीं था। हमारे जज साहब यानी सौरभ शुक्ला जी जॉली को खूब लताड़ते हैं और उनकी अर्जी पर फिर भी PIL कोर्ट में स्वीकार कर ली जाती है और शुरू होता है एक खेल, जिसे खेलते हैं बोमन ईरानी यानी हाई प्रोफाइल वकील अपने क्लाइंट और जॉली दोनों के साथ। बोमन ईरानी एक ऐसा एक्टर जो किसी फिल्म में कभी बोमन ईरानी लगा ही नहीं, हर एक बार एक नया अवतार। इस हाई प्रोफाइल वकील को देख के कोई भी LLB करने की सोच सकता है। क्या स्टाइल, क्या बात करने का तरीका, अमीर लोग कैसे होते हैं, कोई सीखे इनसे। हम तो फिल्म में ही इम्प्रेस हो गए। अरशद वारसी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। बोमन ईरानी जैसे एक सीनियर वकील के सामने एक अलहड़ और नौसिखिए वकील का किरदार निभाना आसान नहीं था, और उन्होंने अपने आप को फिर एक बार साबित किया कि एक्टिंग की बात होगी तो अरशद वारसी के नाम भी वॉल ऑफ फेम पर आएगा। सौरभ शुक्ला सर ने जो जज का रोल अदा किया वो एक मास्टरपीस है। जब फिल्म के स्कूल में जज की बात होगी, इस रोल को पढ़ाया जाएगा। सौरभ सर का यह अवतार अपने अंदर लाखों इमोशन छुपाए हुए है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे एक लोअर कोर्ट के जज से भी बड़े होते हैं, कैसे लोअर कोर्ट के जज के सामने जब सुप्रीम कोर्ट के वकील आते हैं और अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, यह देखने लायक है। सुभाष कपूर जी ने काफ़ी रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया। एक एक सीन और एक एक डायलॉग इस फिल्म की कहानी को आपके अंतर मन से जोड़ता है, और कलाकारों ने जिस तरह से एक एक डायलॉग को बोला है, आप कहानी से जुड़कर उसको महसूस करने लगते हैं। केस शुरू होता है और जॉली को मिल जाता है एक चश्मदीद गवाह, जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा, और जॉली को लगता है अब तो केस उसकी मुट्ठी में है और वो जीत जाएगा। पूरे कोर्ट में लोग जॉली की जय जयकार करने लगते हैं। एक बुजुर्ग जो कोर्ट में कैंटीन चलाते हैं, वो जॉली को एक चैम्बर दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाता है, क्योंकि वो गवाह पलट जाता है और केस उल्टा हो जाता है। जॉली जो कि शुरू से भौतिकवादी होता है, उसको केस छोड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे लेकर घर आ जाता है, पर उसके जीजाजी और मंगेतर, वो सारे लोग जो उसके साथ थे, वो खिलाफ हो जाते हैं और उसको एहसास होता है कि इस तरह से की गई कमाई का कोई मतलब नहीं, अब उसके मन अपने ही उसके साथ नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत सीन जिसमें जॉली रात को शराब पीकर परेशान फुटपाथ पर लघु शंका के लिए जाता है और पीछे से एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ आकर कहता है कि बाबूजी आप थोड़ा आगे कर लेंगे, यहाँ हमारा परिवार रात को सोता है। ये शब्द और उस बुजुर्ग की आंखें किसी भी इंसान को झंझोड़ कर रख देने के लिए काफ़ी है। अगले ही दिन जॉली बोमन ईरानी के ऑफिस पहुंचकर उसके केस के लिए चैलेंज करते और निकल पड़ता है उन 6 लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, जो एक नशे में चूर अमीरजादे की गाड़ी के नीचे कुचल गए थे। ये फिल्म इमोशंस का भंडार है और एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा जो कहीं से भी फिल्म नहीं लगता। फिल्म आज के हमारे समाज के बहुत करीब से होकर निकलती है। कुछ लोग को ये सिर्फ फिल्म लगेगी, पर ये हमारे समाज का आईना है। हम भौतिकता के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि नैतिकता की सच्चाई को हमें तब तक नज़र नहीं आती जब तक कि हम खुद इसका शिकार नहीं हो जाते। ये फिल्म सिस्टम में कदम कदम पर फैले हुए भ्रष्टाचार को व्यंग के साथ प्रस्तुत करती है, जहां हमें हंसी के साथ साथ सच्चाई का भी बोध होता है। धन्यवाद।